देखो, मैं भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो ये मानते हैं कि वे प्रोटीन एक स्टेरॉयड है, एक जहर है। जिम करने से शरीर लटक जाता है एंड अंडे खाने से तुम्हारी जो बॉडी है वो उस गर्मी आ जाती है, उसमें तुम्हारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। मतलब कि फुल मिथ वाली फैमिली जो कि अपने ओन एक्सपीरियंसेस, वही देहाती देसी लैंग्वेज, देसी नॉलेज पर बिलीव करती है। एंड मोस्टली इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो भी हैं, लोअर मिडिल क्लास या फिर थोड़ी जो पुराने गांव के उससे बिलोंग करती हैं, वो ऐसी मेंटलिटी रखती हैं। एंड यू नो, जो लोग ऐसी मेंटलिटी रखते हैं उन्हें मनाना कि वो हमें जिम जाने की परमिशन दें, उसके लिए पैसे दें, डाइट के लिए, सप्लीमेंट के लिए पैसे दें, बहुत हार्ड होता है। एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी टाइम से डील करते आ रहा हूँ। एंड आज मैंने फाइनली इतना तक कर लिया है कि मैं जिम जा पा रहा हूँ अंडे के लिए, एंड कुछ सप्लीमेंट्स लाइक क्रिएटिन वगैरह के लिए मैंने पैसे ले लिए हैं। ये चीज़ अब मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक रिलेटेबल बंदे की तरह ये चीज़ बताऊंगा कि तुम कैसे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को मना सकते हो, कन्विंस कर सकते हो जिम जाने के लिए। देखो, सबसे मोस्ट जो बहाना देते हैं पेरेंट्स जिम जाने के पीछे, वो है मिथ्स यानी कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जिसे वो अपने ओन एक्सपीरियंस से बिलीव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अंडे खाएंगे ज़्यादा तो दस्त लग जाएंगे, या फिर और भी बवासीर वगैरह ऐसी चीज़ें। लाइक जिम जाओगे तुम्हारी बॉडी की हेल्थ बिगड़ जाएगी, ये सब चीज़ें मानते हैं। तो मिथ को बस्ट करने के लिए देखो, सिंपली सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता सकता हूँ वो है इंटरनेट। आजकल जो ज़माना है वो एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, अवेयरनेस का है, जिसमें तुम इंटरनेट को यूज़ करो तुम्हें कई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो ऐसी मिथ्स को बस्ट करते हैं। जैसे कि माइंड विद मसल्स हैं, चैट टैग हैं, एंड और भी बहुत सारी जो तुम्हें शॉर्ट वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ में एकदम प्रॉपर रीज़न के साथ, प्रॉपर क्रिटिकल रीजनिंग के साथ बता देंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ। तो इसलिए जो भी है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को, जो भी थोड़े लाइटर, जिनसे थोड़ा बहुत कनेक्शन बन जाता, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो, उन्हें दिखाना चालू करो कंटेंट, वैसा फॉरवर्ड करो, या फिर खुद दिखाओ कि देखो मम्मी पापा, ऐसा इससे कुछ नहीं होता। ये तो हो गई मिथ बस्टिंग वाली बात। अगली चीज़ आती है, तुम्हारे पास खुद का कोई कॉन्क्रीट रीज़न होना चाहिए जिम करने के लिए। देखो, बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में जिम जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए जाओ, लेकिन जो बात है कि वो खुद को ही इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई कॉन्क्रीट रीज़न ही नहीं है कि मैं जिम जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, साथ वाले कर रहे हैं तो चलो मैं भी चल दे रहा हूँ। ये कोई रीज़न नहीं हुआ ब्रदर। तुम्हारा रीज़न कोई किसी चीज़ से ड्राइव होके आना चाहिए कि भाई मुझे फ़िटनेस अपनी बिल्ड करनी है, मुझे फ़ैट लॉस करना है, या फिर मुझे मसल्स बनानी है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। जैसे कि भले ही अट्रैक्टिवनेस चाहिए हो, भले ही अपने लुक्स इम्प्रूव करने हो, भले ही कोई कंपटीशन खेलना हो, या जो भी है रीज़न, तुम्हारे पास एक कॉन्क्रीट पुख्ता रीज़न होना चाहिए ताकि तुम खुद क्वाइट ना करो, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट फाइटिंग की बनी रहे, एंड तुम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे डील कर पाओ कॉन्फिडेंटली। तो मिथ बस्टिंग एंड कॉन्क्रीट रीज़न। एंड अगली चीज़ आती है तुम्हारी डेडिकेशन। वो क्या है, देखो, अब दो तरह के बंदे होंगे जो जिम के लिए पूछेंगे। एक बंदा वो होगा जो मतलब पहले दिन ही क्वाइट कर देगा, नहीं यार मेरे मम्मी पापा नहीं कहते और डांटते और मना करते हैं जिम जाने के लिए, तो मैं बस कुछ नहीं करता, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जब कह देंगे तब जाऊँगा। ये बिल्कुल तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट यहीं ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो बंदा होगा, चलो भाई जिम नहीं जाने दे रहे, क्या बात है, मैं होम वर्कआउट कर लूँगा, अंडे के लिए नहीं पैसे दे रहे, मैं सोयाबीन खा लूँगा, दूध पी लूँगा, मैं वे प्रोटीन नहीं मंगा रहे तो मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। ये थोड़ा सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट रखना होगा और डेडिकेशन पूरी रखनी होगी। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गई होगी होम वर्कआउट करते हुए। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं दिन में रात में 2-2 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ। ये चीज़ उन्हें पता है कि मैं इस चीज़ को लेकर कितना फोकस्ड हूँ, मेरी कितनी डेडिकेशन है उसके तरफ। इसलिए वो क्लियरली ये तो मना नहीं कर सकते कि भाई तू बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि
उन्हें ये चीज़ अब उनके अंदर बैठ गई है, उनके सबकॉन्शियस में। ये बंदा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसके जो माइंड सेट है पहले ही बना चुका है, इसके गोल पहले ही सेट हो चुके हैं, ये क्विट नहीं करने वाला। ये चीज़ तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करवानी होगी। ये तो हो गई डेडिकेशन की बात। डेडिकेशन के बाद अगली चीज़ आती है हमारी एकेडमिक्स। देखो कई लोग जैसे कि मेरे पेरेंट्स भी ये रीज़न देते हैं एकेडमिक्स का कि तू जिम जा तो रहा है लेकिन तेरी पढ़ाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा को मनाना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि तुम अपने एकेडमिक्स इम्प्रूव करो। एकेडमिक्स मतलब अपनी पढ़ाई सुधारो, अपने नंबर सुधारो, मार्क्स सुधारो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते क्यों नहीं है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकते। अब मैं तुम्हें इस पढ़ने की स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम जिम को लेकर, अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस हो गए तो तुम और भी टास्क तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे, या फिर नहीं भी लगेंगे तब भी तुम ज़बरदस्ती उन्हें करोगे। तो इसलिए एटलीस्ट इतना कर लो कि जो तुम्हारे पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है तुमसे 70%, 60%, 80%, 90% या जिसके भी आसपास तुम हो, तुम जितना इम्प्रूव कर सकते हो अपनी एकेडमिक्स में उतना करो। और उन एकेडमिक्स को एक्सजरेट करके या फिर कोई ना कोई तरीका लगा के अपने पेरेंट्स को शो करो कि भाई देखो मैं तुम्हारी इसकी वजह से कि तुम मुझे जिम जाने दो, डाइट और सप्लीमेंट के लिए पैसे दो, इसलिए मैं अपने एकेडमिक्स इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं और करूँगा अगर तुम मुझे इस चीज़ में सपोर्ट दो तो। ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है अपने लिए एकेडमिक्स वाली, क्योंकि मैं पहले ऑलमोस्ट 60-70% वाला बंदा था, फिर 80% 85% वाला बंदा बना। ये चीज़। एंड नेक्स्ट थिंग जो तुम कर सकते हो वो है इंडिपेंडेंसी, यानी कि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। यानी कि तुम्हें सिंपली कुछ ना कुछ तो पैसे मिलते होंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से नहीं बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास हो, तो पैसे मिलते होंगे। उन पैसों को जोड़ो। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, स्नैक्स खाने की जगह एग्स, दूध, पनीर, मिल्क, दूध बता दिया वैसे, दही, अगर ज़्यादा जोड़ सकते हो तो वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो बंदा सीरियस होता है, जो बंदा मैच्योर होता है, जो बंदा बिल्कुल ही उसे पता है ना कि किस चीज़ में वो इन्वेस्ट करेगा तब उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तुम मसल्स में इन्वेस्ट करोगे, तुम मसल्स अच्छा रिजल्ट देंगी। तो इस चीज़ के बारे में अगर तुम सीरियस हो तो तुम इस चीज़ में इन्वेस्ट करने को तैयार हो, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन दोज पार्टीज़ जो तुम्हें बस थोड़े पल का मज़ा देंगी। ये मैं तुम्हें मनी की इंडिपेंडेंसी बताई, और अगली इंडिपेंडेंसी है थोड़ा लाइक अपने मतलब जुगाड़ लगाना। एंड देखो ये सारी चीज़ें तब काम करेंगी जब तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो लाइक तुम्हारी सुनते होंगे, या फिर तुम भी थोड़े बहुत, तुम्हारे अंदर स्पिरिट होएगी एक फाइटिंग करने की कि मुझे काम करना है। इसके लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं हारेगी, वो स्पिरिट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और तुम्हारा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, ना कि वो माइंडसेट जो हमेशा रोता रहे कि भाई अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, अब तो पापा ने मार दिया, अब तो ये नहीं। ब्रदर, कूल डाउन एंड सोल्यूशन पे फोकस करो। और अगर किसी चीज़ पे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो।